रोहित शर्मा हुए रिटायर और कप्तानी ऑफर की गई जसप्रीत बुमराह को, जिन्होंने साफ इनकार कर दिया कप्तानी से। और अब खबरें ये कह रही हैं, जरा ये कह रहे हैं कि नए कप्तान शुभमन गिल या फिर ऋषभ पंत में से कोई एक हो सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपका ओपिनियन जानना है, आपके ख्याल में कौन हो सकता है अगला टेस्ट कप्तान इंडिया का, जो कि इंडिया को बेहतर लीड कर सकता है? क्या वो बुमराह होंगे, क्या वो ऋषभ पंत होंगे, क्या वो शुभमन गिल होंगे, या फिर कोई और नाम आपके जहन में है कि वो ज्यादा बेहतर सर्व कर सकता है? अब बाखबर जराए ये कह रहे हैं कि सबसे पहले ये कप्तानी ऑफर की गई जसप्रीत बुमराह को, जो कि इंडिया के टीम के इस वक्त सबसे बड़े सुपरस्टार और दुनिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर हैं। लेकिन शायद जसप्रीत बुमराह अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहते हैं और अपने आप को इजाफी जिम्मेदारी नहीं देना चाहते, ताकि कहीं उनकी फॉर्म खराब ना हो जाए। इसी वजह से उन्होंने बोर्ड से माजरत कर ली कि ये आप जिम्मेदारी किसी और को दीजिए। अब मीडिया जराए के मुताबिक दो नाम सामने आ रहे हैं, एक शुभमन गिल का और दूसरा ऋषभ पंत का। बल्कि खास जराए ये कहते हैं कि शुभमन गिल के चांसेस ज्यादा हैं और उनको कप्तानी शायद थमा दी जाएगी कुछ ही दिनों में, ये बस इसका इंतजार बाकी है, ये जराए कह रहे हैं। शुभमन गिल जो कि अपने टेस्ट कैरियर को लेकर अभी तक मजबूत नहीं है इंडिया की क्रिकेट टीम में, और वो इन एंड आउट होते रहे हैं। इस लिहाज से ऋषभ पंत, उनका टेस्ट कैरियर का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन रिसेंटली आईपीएल की फॉर्म अच्छी नहीं थी और रिसेंटली वो भी स्ट्रगल करते रहे हैं क्रिकेट में। तो अब वो दो खिलाड़ी जो कि रिसेंटली फॉर्म में इतने अच्छे नहीं थे, तो क्या वो उन पे जिम्मेदारी डालना दुरुस्त होगा? ये कुछ सवालिया निशान हैं जो कि यकीनन हर किसी के जहन में घूम रहे होंगे। आइए हम जरा कुछ करियर को देखते हैं शुभमन गिल के भी, खासतौर पर टेस्ट करियर की बात करें तो 25 साल फजीलिका पंजाब में पैदा हुए, पंजाबी हैं, इंडियन अंडर 19 फिर इंडिया के लिए फॉर्मेट के लिए इनका बेस्ट फॉर्मेट बाय द वे वनडे क्रिकेट है। 32 टेस्ट मैचेस में 1893 रन, 35 का इनका एवरेज है और 500 है और 750 है, और स्पेशली इंडिया से बाहर तो इनका रिकॉर्ड बहुत हल्का है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऋषभ पंत की, अगर कंपैरिजन अगर हम थोड़ा बहुत करें तो टेस्ट कैरियर में तो उनका रिकॉर्ड काफी बेहतर है। 43 टेस्ट मैचेस है ऋषभ पंत के, 2048 रन्स हैं एंड एवरेज ऑफ 42.11, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। दो ही प्लेयर हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट में एज अ विकेट कीपर बैट्समैन बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, एक रिजवान, एक ऋषभ पंत, ओवर द ईयर्स पिछले 5-6 सालों की अगर हम बात करें तो। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी हम कैप्टनसी एक्सपीरियंस की। हमने ऋषभ पंत को तो लीड करते हुए देखा है, उनको अपनी साइड्स में भी, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, आईपीएल में भी। उनके मुकाबले में शुभमन गिल के पास कम तजुर्बा है कप्तानी करने का, इतना ज्यादा तजुर्बा नहीं है। तो अगर तो शुभमन गिल को कप्तानी थमाई जाती है तो जाहिर है कि फिर उसको जो सीनियर प्लेयर होंगे टीम में उनकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और फिर अगर उनको, वरना तो वो स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि कप्तानी तो जितनी ज्यादा आप करते हैं तजुर्बे से आती है। इसके साथ साथ आप ऋषभ पंत को देखें तो वो अपनी फॉर्म को लेके थोड़े से ऊपर नीचे हैं, लेकिन अगेन वो एक अच्छे प्लेयर हैं, तो हो सकता है कि शायद कप्तानी लेके वो और भी अच्छा परफॉर्म करने लगे। तो अब कप्तानी की जो सलाहियत है ना, ये एबिलिटी टू लीड वेल, ये एक ऐसी चीज होती है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे क्वेश्चन मार्क जरूर होती है कि आप कप्तानी की सलाहियत जो है वो किसकी ज्यादा अच्छी है, ऋषभ पंत की ज्यादा अच्छी है या शुभमन गिल की ज्यादा अच्छी है? अब ऋषभ पंत की कप्तानी में भी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग उनकी टीमें परफॉर्म नहीं करती थी आईपीएल में या डोमेस्टिक में, और शुभमन गिल ने इतनी कप्तानी की नहीं हुई। तो अगर तो उस लिहाज से कोई आइडियल चॉइस हमें नजर नहीं आती है। उपैदर पे रिटायरमेंट विराट कोहली और रोहित शर्मा की, इन्होंने एट द मोमेंट इंडिया को थोड़ी मुश्किल में जरूर डाला है ये सोचने पे कि अगला कप्तान कौन होगा, क्योंकि दो बहुत सीनियर खिलाड़ी थे, बहुत ज्यादा कप्तानी कर रखी थी अपनी अपनी टीमों की। रोहित शर्मा का एक लेगेसी है मुंबई इंडियंस के साथ ओवरऑल डोमेस्टिक क्रिकेट में, सेम गोज विद विराट कोहली, जिस तरह उन्होंने ओवर द इयर्स कप्तानी की। फिर इंडिया के टेस्ट क्रिकेट के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन, मैं तो आज तक ये सोचता हूँ कि उनको हटाया क्यों गया कप्तानी से। बाद में भी इंडिया ने अच्छा किया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जो उनका रिकॉर्ड था वो तो बाद में आने वाले कप्तानों का नहीं है। तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क अपनी जगह है। लेकिन ये चीज जरूर है कि इंडिया की क्रिकेट अब एक नई शेप ले रही है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जहां पर विराट, रोहित का उनको नजर नहीं आएंगे। इसके साथ साथ उनको और बड़े सीनियर नाम नजर नहीं आएंगे। अश्विन पहले जो है वो रिटायर हो गए हैं। सो क्या नई जनरेशन वो लेगेसी कंटिन्यू कर सकेगी जो कि उससे पिछली जनरेशन ने छोड़ी है, जिसने इंडिया को तीनों फॉर्मेट में एक फॉर्मेडेबल फोर्स बनाया इंटरनेशनल क्रिकेट में? ये एक ऐसा सवालिया निशान है जिसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन आपका ओपिनियन जानना है, आप क्या कहते हैं? आपके ख्याल में कौन होना चाहिए? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।